एवरी मसल ट्रेन इट ट्वाइस इन अ वीक। बेसिकली व्हाट दैट मीन्स है, अगर आप हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट कर रहे हो तो आप करोगे पुश पुल लेग्स। पुश इज योर चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। पुल इज योर बैक एंड योर बाइसेप, एंड लेग्स इज योर क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स एंड काफ्स। फिर आप करो रेस्ट 5वें दिन, तब आप करोगे पुश और पुल का कॉम्बिनेशन, तो पूरी अपर बॉडी। और 6वें दिन आप करोगे पूरी लोअर बॉडी। अब हमने बीच में मसल के ऊपर थोड़ा सुपरफिशियली हमने कवर किया था। अब मैं डिटेल में उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। किसी भी आदमी, अगर मान लो कि कोई 25 साल का आदमी है जिसने पहले कभी ना वर्कआउट किया है ना कुछ कार्डियो किया है, और उसे मसल बिल्ड करनी है, उसे पता है उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसे पता है उसके स्ट्रेंथ बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो उसकी बेसिक साइंस में आपसे जानना चाहूँगा। आप इतने सारे कस्टमर्स के साथ बातचीत करते हैं तो आपको पता होगा कि एक लेमैन को किस लेवल से हम लोग समझा सकते हैं। तो बेसिक साइंस ऑफ मसल बिल्डिंग एंड मसल ग्रोथ आपसे समझना चाहिए। सो मसल बिल्डिंग को साइंटिफिक टर्म में हाइपरट्रोफी बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब आप मसल्स को व्हेन यू स्ट्रेस देम मार्जिनली, जब आप थोड़ा मसल्स के ऊपर स्ट्रेस डालते हो थ्रू वेट लिफ्टिंग और डूइंग बॉडी वेट वर्कआउट्स, तो उससे आपकी मसल्स चैलेंज फील करती हैं। दे ऑल्सो गो अंडर डैमेज। एक्सरसाइज जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, आपकी मसल्स को ब्रेक डाउन करता है। इन रिस्पॉन्स टू दैट डैमेज, इन रिस्पॉन्स टू दैट catabolic environment that exercise has created in your body, आपकी मसल्स और स्ट्रोंगर और थोड़ी लार्जर बन जाती है। एंड एज अ प्रोसेस ऑफ दैट, इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंस इज दैट योर मसल्स बिकम लार्जर एंड दे बिकम स्ट्रोंगर एंड यू स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रोंगर देन बिफोर। तो अगर आप आज 10 किलो उठा पा रहे हो किसी मूवमेंट में, आप ट्रेन करने के बाद अच्छे से उसको रिकवर होने दोगे तो आप उसी मूवमेंट में 12 किलो, 12.5 किलो उतनी ईज से उठा पाओगे, विच मीन्स दैट यू हैव गॉटन स्ट्रोंगर। मसल बनाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप खाना अच्छे से खाओ, अच्छे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज कंज्यूम करो। तो वेट ट्रेनिंग अलॉन्ग विद गुड न्यूट्रिशन एंड अदर लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस लाइक टाइम पे सो, 7 से 9 घंटे की नींद रोज़ लो, तो उससे आपकी मसल बिल्डिंग पे बेनिफिट आता है। आपको मैं इसके मसल के अराउंड ही पूछना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि कल्ट की फिलोसॉफी थोड़ी अलग सी है, थोड़ी मतलब प्रैक्टिकल है, थोड़ी एंगेजिंग है। जैसे कि आपने फंक्शनल मूवमेंट के बारे में कहा, क्रॉसफिट के बारे में कहा, तो मैं आपसे कल्ट की मसल बिल्डिंग की फिलोसॉफी से जानना चाहूँगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स आप, जैसे कि आपने कहा कि हमारी पूरी R&D टीम है वो देखती है कि कौन सी इफेक्टिव होती है साइंटिफिकली। तो उसमें कई सारे टर्म्स होते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है कि ट्रेन टू फेलियर होता है। तो ये सारे जो कैची टर्म्स हैं, जो साइंटिफिक टर्म्स है, उसके बारे में मैं आपसे सिंप्लीफाइड वे में जानना चाहूँगा कि कोई भी इंसान को कौन कौन सी चीज़ों का को मद्देनजर रख अपनी मसल बिल्ड करनी चाहिए। तो ऐसा होता है कि कई बार मतलब जब हम जिम जाते हैं तो बात ये होती है कि आप इतने रेप्स करो, इतने सेट्स करो, फेलियर तक ट्रेन करो। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो बेसिकली मसल बिल्डिंग प्रोटोकॉल में पहली बात तो ये है कि जो इंसान बिल्कुल नया है वर्कआउट में, जो वेट ट्रेनिंग में बिल्कुल नया है, उसको इन सब चीज़ों में टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है कि अरे इतने रैप करने हैं, अरे इतने सेट करने हैं, अरे इतना वॉल्यूम करना है, अरे फेलियर तक वो ट्रेन करना एक्चुअली ये ओवरवेलमिंग फीलिंग उसे आगे बढ़ने से रोकती है, इसलिए मैं ये है। जानना करेक्ट। तो शुरू में तो ये सब सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। शुरू में आप बस ये देखो कि मेरे को हफ्ते में 2 बार वर्कआउट करना, 2 बार जिम जाना है और मुझे आधे घंटे का या 45 मिनट का जो वर्कआउट करना है वो करना है। एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपने आप को अप्रोप्रिएटली पुश करूँ। जस्ट वर्क हार्ड एट द जिम एंड दैट विल डू द जॉब फॉर यू। ये प्रोग्राम डिज़ाइन, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, ये सब चीज़ें जर्नी में थोड़ा थोड़ा बाद में ही आती हैं। बट लेट्स से आप उस स्टेज पर आ चुके हो कि आप अडियर कर पा रहे हो अपने प्लान से। मतलब आपने बोला कि मैं हफ्ते में 4 बार वर्कआउट करूँगा और आप 4 बार जिम जा रहे हो, 4 बार वर्कआउट कर रहे हो फॉर वीक्स टुगेदर, विच मीन्स कि आपकी अडियरेंस तो अच्छी है। बट नाउ पर अब आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो यू फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ हाई अडियरेंस एंड लो रिजल्ट्स। दैट इज़ व्हेन यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ओवरलोड या फिर वॉल्यूम या प्रोग्राम डिज़ाइन, ऐसे प्रिंसिपल्स पे थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो उसका एक सिंपल सा टेम्पलेट मैं बताता हूँ आपको। आप हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करो, हर मसल को। सो एवरी मसल ट्रेन इट ट्वाइस इन अ वीक। तो उसका आप बेसिकली व्हाट दैट मीन्स है, अगर आप 5 बार ट्रेनिंग कर रहे हो, हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट कर रहे हो, तो आप करोगे पुश पुल लेग्स। पुश इज़ योर चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। पुल इज़ योर बैक एंड योर बाइसेप, एंड लेग्स इज़ योर क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स एंड काफ्स। ठीक है। तो आप पुश पुल लेग्स, फिर आप करो रेस्ट, फिर उसके बाद आप जो
रेस्ट के बाद वापस आओगे पाँचवें दिन, तब आप करोगे पुश और पुल का कॉम्बिनेशन, तो पूरी अपर बॉडी, और छठवें दिन आप करोगे पूरी लोअर बॉडी फिर से। तो इसमें क्या हुआ कि आपके सारी मसल 2 बार हो गई हफ्ते में। वही वर्कआउट अगर आप 4 बार कर रहे हो, अगर आप 4 बार वर्कआउट करते हो तो अपर बॉडी लोअर बॉडी, रेस्ट अपर बॉडी लोअर बॉडी, इससे फिर से आपका हर मसल 2 बार ट्रेन हो गई। तो ये हो गया पहला सिंपल लॉजिक कि हर मसल को 2 बार ट्रेन करना है। दूसरी बात, ओवर अ वीक हर मसल पे आप 12 से 15 वर्किंग सेट्स करो। तो सेट्स का मतलब होता है कि अगर जैसे मैं आप सोचो बैक स्क्वाट कर रहा हूँ और 10 रेपिटेशन करे मैंने, 10 रेपिटेशन के मैंने 3 बार किया उसको, तो वो हो गए 3 सेट। तो मेरे को हर मसल पे 12 से 15 वर्किंग सेट करने हैं ओवर अ वीक। तो इसका मतलब जो मेरे 2 सेशंस हैं उस मसल के, उस पे डिवाइड होगा। तो अगर जैसे मैं बाइसेप अगर मैं लेग्स की बात करूं, तो उसमें जब डे 1 कर रहा हूं मैं लेग्स, तो उस दिन मैं 6 या 7 सेट करूंगा। जो डे 2 पे मैं लेग्स कर रहा हूं उस पे मैं 6-7 सेट करूंगा। तो टोटल मिला के मेरे 12-13 सेट हो गए। वैसे ही ये आपका दूसरा रूल है। तीसरा रूल है कि जब आप जो कि आपने बोला था कि फेलियर की बात होती है, तीसरा रूल ये है कि आपको फेलियर से 1 या 2 रेप्स नीचे रहना है। अब मैं आपको फेलियर का मतलब समझाता हूँ। फेलियर का मतलब ये होता है कि आप जैसे कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हो और मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊँ कि डॉक्टर स्मिथ ये आपको 1 और रैप करना ही करना है। लाइक इमेजिन आई एम पॉइंटिंग अ गन एट यू कि 1 और रैप करना है। मतलब मैंने गन पॉइंट कर दी कि 1 और रैप करना है, बट आप बोल रहे हो कि अब कुछ भी कर ले भाई, अब 1 और रैप नहीं हो पाएगा। दैट इज़ फेलियर। तो मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट तक नहीं जाना, उस पॉइंट से 1-2 रैप नीचे रहना है। तो बेसिकली व्हेन यू स्टॉप द सेट यू शुड हैव 1 or 2 or even 3 reps रिमेनिंग इन द टैंक। क्योंकि जब आप बिल्कुल फेलियर तक जाते हो ना, तो आपका मतलब मसल फटीक तो होता है, आपका CNS फटीक भी होता है, स्पेशली इन बिगर मूवमेंट्स लाइक डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स एंड ऑल। उसमें आपका CNS फटीक बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड देन पीपल देन इंजरीज हैपन, पीपल स्टार्ट टू गेट डिमोटिवेटेड, जिम जाने का मन नहीं करता। तो ये तीसरा रूल है। बस ये 3 रूल्स को दिमाग में रखना है और रेगुलरली ट्रेन करते जाना है। चौथा, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट पीपल, बट अगर आप रेगुलरली ट्रेन करते हो और आप बिल्कुल कंसिस्टेंट हो, तो हर 3 या 4 हफ्ते के बाद आप एक डीलोड वीक प्लान कर लो। डीलोड वीक का मतलब होता है कि आप अपनी जिस भी लेवल पे आप ट्रेन कर रहे हो उससे आप अपनी इंटेंसिटी और वॉल्यूम को ज़रा 40-50% नीचे ले आओ, और उस हफ्ते में आप उसी लेवल पर ट्रेन करोगे, बिकॉज दैट इज़ नीडेड फॉर योर रिकवरी। और डीलोड, जो लोग बहुत हार्ड ट्रेन करते हैं उनके लिए डीलोड लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल होता है। इट जस्ट इम्प्रूव्स हाउ यू प्रोग्रेस इन योर गोल्स। तो ये 3-4 सिंपल सी चीज़ें जो अगर कोई बैठ के एक्सेल शीट पे लिखे या अपनी डायरी में लिखे इस वाले टेम्पलेट या लॉजिक के साथ, विल बी एबल टू डिज़ाइन अ गुड प्रोग्राम फॉर देमसेल्व्स। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।